बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अडयाला जेल के दरवाजे खुल गए, बड़ी बैठक। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद सूरत हाल बिगड़ चुकी है। शहर इक़्तिदार में इस वक्त क्या चल रहा है और पिछले 24 घंटों से कमिश्नर रावलपिंडी अभी तक लापता हैं। अभी तक उनके हवाले से कोई खबर नहीं आई है कि वो कहाँ पर हैं, किन की कैद में हैं, किन की तहवील में हैं। मगर ये बात आपको बताता चलूं कि कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद अडयाला जेल में इमरान खान से 4 अहम शख्सियात की मुलाकात हुई है। तरला मिन्नत किया गया है। इमरान खान के हाथ पांव जोड़े गए हैं कि आप मान जाएं, आप हमारे साथ बैठ जाएं, आप हमारे मुतालबात को तस्लीम कर लें। मगर कैदी नंबर 804 ने उनकी किसी भी बात को, उनके किसी भी मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया है। और इसके साथ साथ हामिद मीर, उसके हवाले से एक ट्रेंड चल रहा है। नून लीग इस वक्त काफी शदीद बरम है। कल हमने मरियम औरंगजेब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, अभी मलिक अहमद खान, उसके अलावा अताउल्लाह तारड़, उज़मा बुखारी, इस वक्त ये जो है होश व हवास खो बैठे हैं, क्योंकि अवामी मैंडेट के ऊपर जो डाका डाला गया है, जो चोरी की गई है, वो चोरी जाती उमरा में बैठे हुए नवाज शरीफ के लिए की गई है। उसको जो है वजारत उज़्मा देने के लिए की गई थी। मगर हुआ कुछ यूं के 8 फरवरी को घरों से जिस तरह आवाम निकली, जिस तरह आवाम ने रिएक्शन दिया, जिस तरह से वोट डाला, तो नवाज शरीफ के जो वजारत उज़्मा का जो ख्वाब था वो चिकना चूर हो गया। अब कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद हामिद मीर ने कुछ इंकशाफात किए, कुछ अहम चीज़ें, कुछ अहम कागजात वो मंजर आम पर लाए कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा नून लीग के साथ उनके करीबी ताल्लुकात थे। हमजा शहबाज के वो एक तरह से फ्रंट मैन थे, उनके बहुत करीबी साथी थे। और इसके साथ साथ जब शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे और हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब थे, तो उनको खास ओहदे दिए गए थे। अगर हम ये मान भी लें कि अगर उनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, तो फिर मोहसिन नकवी जो नून लीग के करीब हैं, जो निगरानों के करीब हैं, उन्होंने फिर उनको यहाँ पर क्यों लगाया गया था। और फिर इलेक्शन कमीशन जिसने जल्दी में बयान दिया कि जी लियाकत चट्टा का कोई ताल्लुक नहीं था कोई इलेक्शन के हवाले से। मगर अभी कुछ देर पहले उनका जियो न्यूज़ ने एक 7 फरवरी का क्लिप चलाया, जिसमें वो अहकामात दे रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। तमाम जो है अजला में जो सामान भिजवाया जा रहा है, उस हवाले से वो जो है मुकम्मल तफसील दे रहे हैं। तो हकीकत तो ये है कि लियाकत चट्टा के इंकशाफात के बाद तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था कि जिस तरह वो बार बार कह रही थी कि अवामी मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है, इमरान खान का मैंडेट चोरी किया गया है, वो जो है अब उसके ऊपर जो है एक तरह से मोहर लग चुकी है। इस बड़ी गवाही के बाद ये इलेक्शन इंतखाबात मुतनाज़े हो चुके हैं। और इस पूरी चोरी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा एक पेज के ऊपर है। ऐसे लग रहा है कि मैच फिक्स था, मगर अवाम ने घरों से बाहर निकलकर इस पूरे फिक्स मैच को तबाह बर्बाद कर दिया है। इस वक्त अगर नून लीग पंजाब और वफाक में हुकूमत लेती है, तो उनके ऊपर कौन भरोसा करेगा, उनको कौन तस्लीम करेगा। ये वो तमाम तर सवालात हैं जिसकी वजह से जाती उमरा से चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही हैं। नून लीग अपना होश आवाज़ खो बैठी है और दूसरी तरफ इमरान खान को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इमरान खान को किसी न किसी तरीके से ये कहा जा रहा है कि वो हमारे साथ मान जाएं। मुलाकातें हो रही हैं, मगर इमरान खान अपनी बात पर डटे हुए हैं, अपनी बात पर खड़े हुए हैं। और अब से कुछ देर बाद उमर अयूब जो 9 मई में जिनको मुलविस किया गया था, वो भी मंजर आम पर आ चुके हैं। अब से कुछ देर बाद वो इस्लामाबाद में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती है, मामलात किस तरफ जाते हैं। और जो कुछ इस वक्त हो रहा है मुल्क में, और इससे कुछ चीज़ें शहर इक़्तिदार में ये भी चल रही हैं कि शायद इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। और इस हवाले से भी GHQ में बड़ी मीटिंग्स हुई, कल बड़े अहम इजलास हुए। और पाकिस्तान में
اگر ہم ریڈ زون کی بات کریں تو وہاں پر بھی جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عجلت میں بیان دیا، اس حوالے سے عمران ریاض خان صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں پر موجود ایک صحافی نے ان کو بتایا کہ قاضی فائز عیسیٰ انٹرویو سے پہلے اس پورے معاملے کے اوپر بات کر رہے تھے، کمشنر راولپنڈی کے جو بیان تھا اس کو ڈسکس کر رہے تھے، مگر جیسے ہی کیمرہ آن ہوا تو وہ اچانک یعنی وہ مکر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوا، کس نے بیان دیا، یہ سب چیزیں۔ تو یہ بھی ایک بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن ہے وہ تو پوری سہولت کار ہے۔ پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح الیکشن کمیشن نے عوامی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا، کس طرح ایک 17 سیٹیں جیتی ہوئی جماعت کو اقتدار دینے کے لیے کوششیں کی گئیں، رات کی تاریکی میں رزلٹ روکا گیا، اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ کہیں دوبارہ عمران خان واپس نہ آ جائے، اور ابھی اسی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، اسی سے منت ترلا کیا جا رہا ہے۔ تو شہر اقتدار سے ابھی تک یہی ہے، اور جو بھی اپڈیٹ فردن آئے گی وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔